नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। सीमा हैदर को लेकर कई ऐसे राज हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। दोस्ती से प्यार, प्यार में शादी, अवैध तरीके से भारत में एंट्री, जासूसी के आरोप, हिंदू धर्म में शामिल होने से लेकर तमाम सवालों के जवाब में सीमा पर शक की सुई घूम रही है। पर जिस तरह से सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है या वो ढोंग रच रही है। साड़ी पहनना, गले में राधे राधे का दुपट्टा और मंगलसूत्र, हाथ में लाल लाल चूड़ियां, माथे पर लाल बिंदी, सिंदूर, साथ ही तुलसी जी पर जल चढ़ाना, सीमा का ये व्यवहार और पहनावा काफी चौंकाने वाला है। बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाना, साथ ही बात बात पर कहना कि उन्हें ठकुराइन बुलाया जाए, ये सब एक अच्छी ट्रेनिंग का परिणाम नजर आता है। तो आखिर क्यों सीमा हिंदू कार्ड खेल रही है, इसे पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सीमा हैदर हिंदू कार्ड खेल रही है? देखिए, ये कार्ड इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि उसे पाकिस्तान नहीं जाना है। और जो जानकारी आ रही है वो ये कि राष्ट्रपति के पास उनके वकील ने बाकायदा ये अर्जी डाल दी है कि हमें अब अपना लिया जाए। मतलब अब प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो तय करेगी कि इनको इनके साथ किस तरीके से पेश आना है। दो तीन चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। ये केस अब क्लोज हो गया। केस इस तरीके से क्लोज हो चुका क्योंकि आपको ये कहानी की जो शुरुआत हुई वो इस प्रकार से हुई कि जब नोएडा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस को मालूम चला कि भाई ये तो बाहर से आई हुई इलीगल है, और कोर्ट में वो जाती है। कोर्ट में वो बताती है कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी है, शादी कर चुकी है। उसके पति ने भी कहा कि हम शादी कर चुके हैं। उसके ससुर ने भी कहा कि हाँ, ये हमारी बहू है। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब तो तस्वीर भी आ गई। बहुत सारी चीजें जो दबी हुई थी, जिससे कई सारे बातें, अफवाह जो है वो उठती रही। ये कहा गया कि भाई ये तो कोई एजेंट है, आईएसआई के द्वारा प्लांट की गई है। अब कोर्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसे जमानत दे देती है। वो क्या होता है, छूट के चली आती है। और उसके बाद कहानी जो है वो मीडिया में वो आती है। मीडिया में कहानी सुनना, बताना, सारी चीजें मीडिया पूरी तरीके से उसके घर के इर्द गिर्द। अब कई सारे सवाल खड़े हो गए। कहा गया कि भाई ये आईएसआई एजेंट है, कहा गया वेल ट्रेंड है, कहा गया 5वीं पास है, कैसे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है। कहा गया कि भाई ये कैसे कोई लड़की अकेले 5वीं पास दुबई से काठमांडू, काठमांडू से इंडिया आ सकती है। कहा यह भी गया कि वो तो उसका खानदान पूरा आईएसआई में है, आर्मी में है, भाई भी है, चाचा भी है। तो कई सारी चीजें हो गई। अब जब इतने सारे सवाल खड़े हुए तो मामला कहां पहुंचा? एटीएस के पास, योगी आदित्यनाथ के पास रिपोर्ट गई कि भाई क्या मसला है। उन्होंने कहा भाई एटीएस को दो, वो थॉरो जांच करे। तो एटीएस पकड़ के ले गई। 3 दिनों तक ग्रिलिंग हुई, पूछताछ हुई। अब इस 3 दिन में अगर एटीएस को जरा सा भी शक शुबा होता तो ये तीनों लोग बाकायदा अरेस्ट हो गए होते। लेकिन 3 दिन तक जिस हिसाब से इसकी ग्रिलिंग हुई और आईबी रॉ की तरफ से जो इनपुट लाया गया, सबको मिलाया गया और इसके जवाब को उससे जोड़ा गया, एटीएस ने कहा जासूस नहीं है और इसलिए इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। शक अगर 1% भी होता, अदर आईबी को, रॉ को,
एटीएस को, ये तीनों के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे। रॉ की एक इनिशियल रिपोर्ट भी आई। इनिशियल रिपोर्ट में क्या कहा गया कि यह चिंताजनक स्थिति है, ऐसा थॉरोफेयर नहीं हो सकता कि आप कोई भी आदमी नेपाल से घुस के चला आए। और मैं आपको बताऊं, इस केस के जरिए मुसीबत किसी और लोगों की बढ़ गई है। किसकी? ये जो फर्जी आई कार्ड बनवाने वालों का गैंग, जो बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को, नेपाल से आए हुए लोगों को ये जो आधार कार्ड बनवा देना, राशन कार्ड बनवा देना, ये जो धंधा रैकेट चल रहा है, वो अब नपने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ बता दिया। अब एक एक करके समझिए कि क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या क्या डाउट्स थे और इसने क्या क्या बातें बताई। सबसे बड़ी चीज कि क्या परिवार का कोई व्यक्ति आर्मी में है? तो बोला हां, मेरा भाई है। इसने खुद बताया, ये कहीं आगे से नहीं चल के आया, ये एटीएस से पूछताछ हुई, एटीएस ने लिंकेजेस जोड़ने की कोशिश की। इसने खुद आगे चल के बताया कि मेरा भाई आर्मी में बहुत ही कोई गार्डनिंग वार्डनिंग करता है, जवान सिपाही है, अर्दली जिसको कहते हैं। लेकिन वो ज्वाइन किया कब? 2022 में। 2 साल ऑलरेडी इसके रिश्ते हो चुके। किसके साथ? सचिन के साथ। चाचा बोलो मेरे जन्म से पहले ही थे वो भी छोटे मोटे। बाकायदा पाकिस्तान से भी इनपुट लाया गया। तो लोगों ने कहा कि भाई तो यहीं पे बस वीडियो बनाना और यही सब करना, घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती रहती। दूसरी चीज, उसे पूछा कि भाई ट्रेनिंग, तो उसने कहा भाई ट्रेनिंग अगर मुझे दी गई है, अगर मैं एजेंट हूं तो आपके सामने हूं, यहीं रहूंगी। आप हमारी सारी चीजों को आप तहकीकात करना, फोन वोन सारा नंबर, आप सब कुछ उसको रिकॉर्ड पे डाल दो। शादी के ऊपर सवाल कई जगह से उठाया गया। कुछ मीडिया वाले बहादुर चले गए थे काठमांडू, वहां पूछ रहे हैं कि भाई यहां शादी हुई नहीं शादी हुई। बोले भाई नहीं, यहां बाइट मिल जाना चाहिए बस कि यहां सीमा हैदर की तो शादी हो ही नहीं सकती, मुसलमान तो अलाउड ही नहीं है मंदिर परिसर में। तो कहां शादी की, कैसे क्या किया, उसने फोटो दे दी, तस्वीरें दे दी, और उसने कहा कि देखिए मैं हिंदू बन चुकी अभी नहीं, 2 साल पहले ही मैं हिंदू बन चुकी। वो तो कह रही मैं करवा चौथ भी करती हूँ, सब पूजा पाठ करती हूँ। उसके सबूत उसने दिखाए। और ये सारी चीजें, वो पुराना फोन, एक जो फोन जो टूटा हुआ था, उसने बताया कि मेरा फोन टूटा हुआ था, उसमें सारे मेरे 600 रील्स जो हमने बनाए वो सब उसी में थे। तो जब मैं वहां से चल रही थी तो सचिन को मैंने कहा कि ये फोन तो खराब हो गया, कोई चाइनीज फोन था। तो सचिन ने कहा कि काम कर लो, इतना सब वीडियो है उसके अंदर, तुम उसको लेते आ जाओ, यहां हम उसको बनवा करके सारी चीजों को हम रिट्रीव कर लेंगे। फोरेंसिक जांच के लिए गया तो वाकई डैमेज था और उसमें सारी तस्वीरें थी। करवा चौथ करते हुए भी वो वहां पूजा कर रही है, वहां पे ये कर रही है। बोले कि मैं तो सब कुछ छोड़ गई। उसको डराया गया, धमकाया गया। एटीएस के अधिकारी बड़े टाइट पूछताछ होती है कि तुमको वापस भेज देंगे, सच सच बताओ। वो बोली मुझे यहां पे फांसी लटका दो, वहां नहीं जाऊंगी। वो मुझे भी मारेंगे, मेरे बच्चों को भी खत्म कर देंगे। बात सही भी है। अब सारी चीजों के बाद और भी बहुत सारे डाउट्स थे कि भाई वो आर्मी अधिकारियों को फेसबुक से रिक्वेस्ट भेज रही थी। उसने कहा ये ले लीजिए पासवर्ड, सारे अकाउंट्स के पासवर्ड उसने खुद दिए, सारी चीजों के वो खुद दिया और ये कहा कि भाई आप जांच कर लो। और जब पूरी तरीके से एटीएस जो है वो पुरसुकून हो गई कि भाई चलो भाई इसमें कोई ज्यादा डाउट का कोई सीन नहीं है, और कई सारे
रॉ के अधिकारी भी बोले थे कि भाई इस तरह से कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई एजेंट को नहीं लगाया जाता। अब हुआ क्या, अब उसमें हो ये रहा है कि सारी चीजें दे दी गई, सारे साक्ष्य सबूत जो है, और कैसे आया कैसे गया वो सारी जानकारी दी, उसको मिलाया भी गया, बिल्कुल सही सही उसने जवाब दिया। अब उसके बाद उसको थाने में रख लिया गया। थाने में क्यों रखा गया? क्योंकि एटीएस ने पूरी तैयारी कर ली, बता दी। वो डीजीपी साहब प्रशांत कुमार के पास वो गया, योगी आदित्यनाथ के पास रिपोर्ट गई कि भाई ये ऐसे ऐसे मसला है, क्या किया जाए। और इसलिए तब तक के लिए उसको पुलिस स्टेशन पे ही, एक पुलिस का क्वार्टर है तो होता है, वहां पे उसको रखा गया। सब जगह से ग्रीन सिग्नल मिला, इस पे नजर रखी जाएगी, ये सारे लोग नजर में रहेंगे, इन लोगों को अभी जमानत दिया गया है, ये कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ कर नहीं सकते, और इनको छोड़ दिया गया। अब छोड़ तो दिया गया, तो अब कैसे क्या काम होगा? आगे तो केस चल रहा है। इसने कहा कि भाई अब तो कानून जो हिसाब किताब, कानून क्या कह रहा है? कानून कह रहा है कि इसको डिपोर्ट करो, हिंदुस्तान को धर्मशाला नहीं है। लेकिन इसने जो हिंदू बनने की जो बात कह दी, तो हुआ ये कि अब जो एक पब्लिक ओपिनियन जो चल रहा था, अब लोग जो है थोड़े से उसके प्रति सिंपैथी आ गई। वो जान रही थी कि जब तक यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे, और उसने जो सबूत दिखाए कि 2 साल पहले ही उसने अपने धर्म को छोड़ दिया, सब कुछ वो छोड़ चुकी है, तो फिर वो जो है हिंदुस्तान में रहने के लिए इनसे ये भी पूछा गया कि भाई तुम वापस जाओ, या तो कानून के हिसाब से तुमको नागरिकता नहीं मिलेगी, तुम इलीगल तरीके से आई हो। वो बोले हमको जेल में यहाँ रख दो, हम वापस नहीं जाएंगे। तो इन सब कहने के बाद अब मसला ये है कि मामला राष्ट्रपति के पास चला गया है कि भाई सिंपैथी के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर आप जो है हमें नागरिकता दे दे। कई सारे लोगों को, पाकिस्तानियों को मिला हुआ है। सलमा आगा एक सिंगर है, एक और मेल सिंगर हैं, वो उनको भी मिला है, तो इन लोगों को तो नागरिकता मिली है। तो उसी आधार पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको भी शायद नागरिकता दे दी जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सीमा को लेकर इतने सवाल हैं कि जिसकी लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। कुछ लोगों का दावा है कि सीमा हैदर कोई आम महिला नहीं बल्कि पाकिस्तानी जासूस है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। ये मामला प्रेम कहानी का निकलता है या किसी साजिश का, ये जल्द ही पता चल जाएगा। पर सीमा हैदर जिस तरह से हिंदू बनकर जवाब दे रही है, उस पर भी जांच एजेंसियां सकते में हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।